नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में ट्रैक्टर वाला नोट बिकता है, क्या सच में माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है वो बिकता है, क्या सच में ट्रैक्टर वाले नोट की कीमत लाखों के अंदर है और क्या सच में माता वैष्णो देवी वाले सिक्के की कीमत है 15 लाख रुपए। ऐसे वायरल मैसेज आपने ढेरों लाखों की संख्या में देखे होंगे। तो दोस्तों आज उन्हीं का राज मैं आपको बताने वाला हूं। क्या एग्जीबिशन के अंदर ट्रैक्टर वाला नोट बिकता है, क्या एग्जीबिशन के अंदर ट्रैक्टर वाला नोट की कीमत लाखों में है और लाखों में नहीं तो क्या कीमत ट्रैक्टर वाले नोट की मिलती है। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर वीडियो जरा भी पसंद आए और आपको कुछ लगे कि हमारे दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी फायदा हो, तो उनको भी एक बार जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि जो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं वो बायर रियल होते हैं या फ्रॉड होते हैं। कुछ बायर रियल भी हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस लेने वाले, कुछ बायर फेक भी हो सकते हैं, पर इसकी सावधानी आपको बरतनी होगी। आपको पहचानना होगा कि कौन सा बायर रियल है, कौन सा बायर फेक है और हम उस पर किस तरह विश्वास कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कुछ उनसे सवाल कर वो जवाब करने हैं। आपको कुछ ही सवाल जवाब के अंदर वो अपनी हकीकत आपके सामने बता देंगे। तो हम काफ़ी बायर्स के नंबर भी आपको देते हैं, काफ़ी बायर से हम बात करते हैं, काफ़ी रियल भी बायर मिलते हैं, काफ़ी फेक बायर भी। हमारा संपर्क ज़्यादा फेक बायर से हुआ है जो रजिस्ट्रेशन फीस की डिमांड करते हैं और जैसे हम रजिस्ट्रेशन फीस उनको देते हैं वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों अब एग्जीबिशन के अंदर रही बात ट्रैक्टर वाले नोट की, तो ट्रैक्टर वाला एक नोट 5 रुपये का होता है, तो एग्जीबिशन के उस अंदर उसकी कीमत 7-8 रुपये होती है। उनकी गड्डी बिना सीरियल वाइज के नंबर की गड्डी अगर आपके पास इकट्ठा करके गड्डी बनाई है 100 नोटों की ट्रैक्टर वाले की, तो आपको उसमें 900 रुपये से 1400 रुपये उनकी कंडीशन के हिसाब से मिलते हैं एग्जीबिशन के अंदर, जैसे कि आपने पिछले काफ़ी वीडियो के अंदर देखा भी होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर गड्डी 786 और सीरियल नंबर अच्छे हैं उस गड्डी के, मतलब 001 786 है या 00 786 है, कुछ भी मान लो आप 02F सीरीज की अगर गड्डी आपके पास मिलती है, तो दोस्तों फाइनली मैं दावा करता हूँ उसकी कीमत अच्छी आपको मिलेगी। उसकी कीमत आपको कम से कम 50,000 तो मिलेगी अगर गड्डी आपके पास है। हो सकता है ज़्यादा भी मिल सकती है, क्योंकि 02F इस सीरीज़ का मतलब होता है या 00F का सीरीज़ का मतलब होता है कि वो नोट सबसे पहले छपे हुए हैं। तो उनकी गड्डियाँ आपको 10 लाख के करीब वो नोट छपे हुए हैं 00F में सीरीज़ के में। एक सीरीज़ में मतलब 10 लाख नोट छपते हैं, तो शुरू के जो 10 लाख नोट ट्रैक्टर वाले छपे हैं उनकी कीमत अच्छी रहती है और ट्रैक्टर वाले नोट की नहीं सभी नोटों की कीमत 00F सीरीज वाले की कीमत अच्छी रहती है। चाहे वो वर्तमान समय में चल रहे हैं 200 रुपये का नोट हो, 100 रुपये का नोट हो, 500 रुपये का नोट हो, 2000 रुपये का नोट हो। ये प्रमाण करता है एक अदर यूट्यूब चैनल जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हमने एक पिछले वीडियो में हमने बताया था एक नोट के बारे में, जो नोट था हमारा 200 रुपये का नोट था, उसके बारे में हमने आपको काफ़ी डिटेल्स दी थी। 00F सीरीज़ का वो नोट था, और ये भी बताया था कि उनकी संख्या लगभग 10 लाख के अंदर छपी हुई है। और दोस्तों रही बात मिस प्रिंट सीरियल नंबर या मिस प्रिंट कुछ भी उसके अंदर कटिंग एरर हो ट्रैक्टर वाले नोट के अंदर या मिस प्रिंट हो, तो उनकी अगर आपके पास गड्डी है तो उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। अगर दोस्तों मिस प्रिंट नोट एक मिस प्रिंट नोट है तो 100% उसके साथ उसकी पूरी गड्डी ही मिस प्रिंट मिलेगी आपको। ये रूल है दोस्तों, पूरी गड्डी ही मिस प्रिंट मिलती है, या फिर एक नोट बहुत कम चांस है कटिंग एरर में मिल सकता है, एक नोट पर गड्डी मिस प्रिंट में मिलेगी, सारी की सारी गड्डी मिस प्रिंट रहेगी, उसके सीरियल नंबर भी जचे हुए रहेंगे। अगर आपके पास सारे वो सीरियल नंबर की गड्डी है तो आपको और भी अच्छे रुपए मिलेंगे। और दोस्तों रही बात सीरियल नंबर गलत हो या फिर कुछ भी उसमें गलत हो, या सीरियल नंबर 000 हो या 111 हो या 786 दो बार हो, तो उन नोटों की कीमत सामान्य रहती है। लगभग आप मान लो 5 गुने से 10 गुने तक ज़्यादा, और थोड़ा जितना ज़्यादा छोटा नोट होगा उतनी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और फिर रही बात दोस्तों उसके सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर के बारे में से आप पता कर सकते हो कि कौन सा जो इस वर्ष का छपाई की वर्ष कौन सी है, और उसका सिग्नेचर वाले करने का मतलब, मेरे हिसाब कहने का मतलब है जो गवर्नर था उस गवर्नर का कार्यकाल जितना कम रहता है उतनी ही वैल्यू नोटों सिक्कों की बढ़ती है। चाहे आप कोई से भी गवर्नर को देख ले, जितनी कम अवधि में गवर्नर रहा, मतलब कोई गवर्नर 21 दिन भी रहा, कोई गवर्नर 104 दिन भी रहा, कोई गवर्नर 5 साल भी रहा, पर जो 21 दिन गवर्नर रहा उसके द्वारा छापे गए नोटों मतलब उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए नोट की कीमत आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और जो नॉर्मल नोट है, जैसे आप देख लो
डी सुब्बाराव जी के सिग्नेचर वाले नोट है तो उनकी कीमत नॉर्मल है, पर उसके जो 2014 का 20 रुपये का डी सुब्बाराव जी का है तो उसकी कीमत आपको अच्छी मिलेगी। 20 रुपये का नोट है 2014 का, डी सुब्बाराव जी के सिग्नेचर है, क्योंकि 2013 तक ही डी सुब्बाराव जी का कार्यकाल रहा था और किसी गलती की वजह से एक साइड की डाई तो 2014 की यूज कर ली गई थी, एक साइड की डाई 2013 की यूज कर ली गई थी, जिस पे डी सुब्बाराव जी के सिग्नेचर मिलते हैं। तो दोस्तों अगर वो नोट आपके पास मिले 20 रुपये वाला तो उसकी कीमत और भी अच्छी रहती है। और दोस्तों क्या एग्जीबिशन वाले बायर अंदर बढ़ने के लिए आपको कोई प्रवेश शुल्क लेते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एग्जीबिशन में जाने के लिए कोई भी बायर आपसे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेता। एग्जीबिशन लोगों को दिखाने के लिए होती है, लोगों को जागरूक करने के लिए होती है, लोगों को ज्ञान देने के लिए होती है कि हमारी पुरानी सभ्यता के अंदर क्या क्या हुआ करता था और उस सभ्यता में कौन से राजा के द्वारा कौन सा सिक्का या नोट जारी किया गया था और वो राजा कितने वर्ष तक उसने शासक किया और उसकी वो आर्थिक स्थिति क्या रहती थी। जैसे कि कोई राजा सोने की मुद्राएं बनवाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी, क्योंकि तभी सोने की मुद्रा बनवा सकता है। वरना काफ़ी लोग राजा स्टील के भी बनवाए थे, काफ़ी अलग अलग तांबे की मुद्राएं भी बनाई थी। तो उनके मुद्रा के हिसाब से ही हम राज्य की हम दृष्टि को देख सकते हैं कि किस प्रकार का शासक उस राज्य के अंदर रहा होगा, उस राज्य के लोग कितने अमीर रहे होंगे, कितने गरीब रहे होंगे। तो दोस्तों रही बात माता वैष्णो देवी वाले सिक्के की, तो माता वैष्णो देवी वाला एक सिक्का है जिसकी कीमत लाखों के अंदर है। तो वो सिक्का कौन सा है मैं आपको बता दूं। माता वैष्णो देवी के सिक्के 3 प्रकार के छपे थे, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का और तीसरा, अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कर देना। आपने शायद देखा नहीं होगा क्योंकि वो आम चलन में नहीं आया था, सिर्फ कुछ ही सिक्के बनाए गए थे और उसे जारी पब्लिक प्लेस में जारी ज़्यादा नहीं किया गया था। तो आपने तो मेरे हिसाब से चांस तो बहुत ही कम है, पर जो 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं उनकी कीमत ज़्यादा नहीं है। 5 रुपये वाले की 9 रुपये हैं और जो 10 रुपये का सिक्का है उसकी कीमत एग्जीबिशन के अंदर 14 रुपये देखने को हमें मिलती है, वो भी अगर सिक्का यूएनजी कंडीशन में हो तो। अब रही बात जो लाखों के अंदर का सिक्का है वो कौन सा है, तो उसके बारे में मैं बता दूँ आपको। 25 रुपये का एक सिक्का देखने को आया था वर्ष 2012 के बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी किया था वो सिक्का, तो उसकी कीमत आपको ज़रूर अच्छी मिलेगी अगर किसी के पास बाय द वे वो मिल जाए तो। और दोस्तों जो रुपए का आधा भाग 50 पैसे का सिक्का है 1969 का और 1957 का, उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। 1 रुपये का 1983 का स्टार मिंट का है, उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। और दोस्तों रही बात राष्ट्रीय एकता की थीम पर बने 2 रुपये के कॉइन की, तो 1999 द्वारा फॉरेन मिंट द्वारा बनाया गया वो सिक्का जो अगर आपके पास मिलता है तो उसकी कीमत 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तक मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, राम राम।